पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक सुर्खियों में हैं। ऐसा क्या हुआ कि गोवा से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार के नेता अचानक टीएमसी ज्वाइन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। दादा, आप तो लंबे समय से ममता दीदी को जानते हैं। क्या आपको लगता है कि 2024 में ममता बनर्जी की नजर है? तो उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा सांसद जीत कर आए तो प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी उनकी सुनिश्चित हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और प्रधानमंत्री बनने का शौक हर कोई राजनीतिक नेता को हो सकती है। इसमें हमें कोई कहने का जरूरत है, हमें लेना देना भी नहीं है। लेकिन हर चीज में एक चुनावी रणनीति बनते हैं और साथ साथ एक इलेक्टोरल अरिथमेटिक भी बनते हैं। तो मान लीजिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिए हैं, सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? पिछले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान में मोदी जी जरूर सत्ता पे आए थे, लेकिन उनकी पॉपुलर वोट जिसको कहते हैं, परसेंटेज ऑफ वोट, कितना प्रतिशत वोट मोदी जी ने हासिल किया था, ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो मोदी जी 37% वोट बीजेपी पार्टी की पक्ष हासिल किया था। बाकी जो 63% वोट है वो मोदी जी के खिलाफ वोट डाले थे, और उसी 63% वोटों के अंदर कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी 20% और ममता बनर्जी की हिस्सेदारी महज 4%। तो एक 20% इधर हो गया कांग्रेस पार्टी का, और ममता जी की 4% हो गया। तो अचानक हिंदुस्तान में कोई ममता लहर तो नहीं आई है, लेकिन ममता जी की ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन उनकी ख्वाहिश के दौरान सबसे लाभान्वित हो रहे हैं हमारे बीजेपी पार्टी, जिनके खिलाफ सब एकजुट होके लड़ने के लिए मनसा जताई थी, एकजुट होके अपने गुफ्तगू की थी। पिछले 20 अगस्त सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 19 पार्टी एकजुट होकर ये नतीजा में पहुंचे थे कि हम सब मिलके मोदी जी के खिलाफ अगले चुनाव में एक कट्टर लड़ेंगे और मोदी जी को सत्ता से मतलब आपको लगता है कि सोनिया गांधी की अगुवाई में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये फैसला हुआ था कि बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दल इकट्ठे हों, एक मंच पे आएं, और ममता बनर्जी जिस तरीके से गोवा में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल करा रही है टीएमसी, कल हमने देखा कीर्ति आजाद से लेकर अशोक तंवर जो कि पूर्व अध्यक्ष, उनको शामिल करा रही हैं, तो उन्हें अब इस बात से कोई परहेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है तो उनको तोड़ने की बजाय हमें बीजेपी को तोड़ना चाहिए। देखिए, उस दिन मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, वो 20 अगस्त ममता बनर्जी उस मीटिंग में शिरकत की थी और सारे सर्वसम्मति से वो ये मान्यता दिए थे कि हां, सब एकजुट होकर लड़ना चाहिए। दूसरे महीने उनकी भतीजे को ईडी ने बुलाया बंगाल के कोयला घोटाले, गाय घोटाले की मामले में, और ईडी की दफ्तर में 9 घंटे तक तफ्तीश के दौरान उनके भतीजे को पूछताछ किए गए थे। और ईडी दफ्तर से निकलते ही वो उनके भतीजे ने कांग्रेस पार्टी की खिलाफ बोलना शुरू कर दी, और उसके साथ साथ दूसरे दिन ममता बनर्जी और उनके पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गली गलोच शुरू कर दी है। तो मतलब और साफ है कि मोदी जी की तुष्टीकरण करो
और कांग्रेस को भंगीकरण करो, कांग्रेस को तोड़ो, मोदी जी को खुशी करो। मतलब ईडी के दबाव के चलते आपका आरोप है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर या कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं मोदी जी को खुश करने के लिए, टीएमसी में शामिल करवा रहे हैं। मोदी जी को खुश करने के लिए। बंगाल में भी इस तरीके की राजनीतिक शिकार उन्होंने किया था। ये उनकी बड़ी खूबियां है इसमें। वो अच्छी जानते हैं कि कैसे शिकार के दौरान दूसरे पार्टी को तोड़ा जाता। बंगाल में भी ऐसा किया था, डरा के, धमका के, मार के। खासकर बंगाल में चुनाव करने नहीं देते। पिछले पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव के दिन 70 लोग को खून किया गया था, उसका कोई विचार नहीं है। और 20,000 सीटों पे उन्होंने निर्विरोध जीत भी हासिल किया था पिछले पंचायत चुनाव में। तो बंगाल में ये दहशतगर्द हम देख चुके हैं और इसके लिए फल हम भुगत रहे हैं, इसके ये अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में दूसरी जगह वो भी वही राजनीतिक शिकार खेलना शुरू कर दिए हैं और सारे जितने पार्टी के जितने भगोड़े हैं, जिनका जो वांडरर है, इधर उधर घूमते रहते हैं, दिल्ली में मीना बाजार में सारे को खरीद फरोख्त करने के लिए ममता बनर्जी दुकान खोल दिए हैं। ये सियासी व्यापार करना शुरू कर दिए हैं और उसमें शामिल होता है कौन? जिनको दूसरे पार्टी में जगह नहीं बने और उनके सामने लॉलीपॉप लटकते जा रहे हैं। और लॉलीपॉप लटकते हैं किस लिए? भाई चले आओ, राज्यसभा की मेंबर से मिलेगा। इतना राज्यसभा की सीट पश्चिम बंगाल में मैं तो उनके सारे अपना बंगाल की जो एमपीज है उनको तो वहां से निकलना ही पड़ेगा। एक दो को तो निकल दिए हैं। कई दिन पहले वो जो फिलेरो साहब को लेने के लिए उनकी पार्टी की एक खास नेता अर्पिता घोष बोल के उनको वहां से निकाला गया। धीरे धीरे बाकी जो एमपीज है बंगाल से जो राज्यसभा के मेंबर बन के आए हैं उनको भी निकाला जाएगा, क्योंकि लॉलीपॉप लटका दिए गए हैं कि टीएमसी में आओ, राज्यसभा में तुम्हें मौका मिलेगा। मतलब राज्यसभा की खीर खाओ, तृणमूल में आओ। ये लॉलीपॉप लटकते चले गए, लटका रहे हैं ममता बनर्जी। मतलब जितने भी नेता टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं उनके सामने राज्यसभा का प्रस्ताव सही तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से रखा जा रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी टीएमसी में शामिल हों। एक और नाम आ रहा है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो कि आज 3:30 बजे के आसपास तो जानते हैं उनकी मुलाकात है। तो माहिर आदमी सभा में क्या बोल रहा है, क्योंकि उनका भी राज्यसभा खत्म होने वाला है। वही तो मैं तो यही कह रहा हूं ना, राज्यसभा की लॉलीपॉप लटक रहे हैं। टीएमसी में आओ, राज्यसभा की खीर खाओ, लटक रहे हैं राज्यसभा की लॉलीपॉप बस। और सारे ये नेता जिनका कोई हैसियत नहीं है, अपने अपनी जगह पे, वो सारे वहां जमावारा करना शुरू कर दिए। और ममता को सपना दिखा रहे हैं कि भाई मोदी को हटा के दीदी अभी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत खुश नजर लगता है उनको ये सारे नजारा में, क्योंकि उनकी डर है कांग्रेस। उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और हमारे दीदी नारा दे रहे हैं विरोधी मुक्त कांग्रेस और कांग्रेस मुक्त विरोधी। तो खुशी कौन होगी? लाभान्वित कौन होगी? लाभान्वित होगी हमारे मोदी जी। और आज मोदी जी के साथ दीदी की इस विषय पे और चर्चा होगी। मोदी जी और कुछ सलाह देंगे, हिदायत देंगे कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए। दीदी वैसे करते रहेंगे। मतलब आज की प्राइम मिनिस्टर से जो ममता बनर्जी की मुलाकात है उसमें इस रणनीति को और आगे बढ़ाने की आगे हिदायत चर्चा हो सकती है। हो सकती ना, होगा। हिदायत भी देंगे, सलाह भी देंगे, मशवरा करेंगे, क्योंकि बड़े खुश है हमारे प्रधानमंत्री ये सारे देखकर। ये नजारा उनके लिए लाभान्वित होने की बड़े संभावना लेके आए। दादा, ये आरोप आपका है, लेकिन एक और चीज पे लगातार चर्चा ये होती है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ममता बनर्जी का जो परसेंटेज था जीत का वो 5 बढ़ गया,
कम नहीं हुआ और उन्होंने सरकार बनाई। और बाकी जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की अगुवाई में हम ज़्यादा इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। त्रिपुरा में भी हमने देखा कि लगातार टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो आपको लगता है कि बाकी जो आपके सहयोगी दल हैं उनके ऊपर भी इसका असर हो सकता है? देखिए, किसके ऊपर क्या असर होगा मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुस्तान में 37 राज्य है, यूनियन टेरिटरी राज्य मिला के 37 है। बंगाल में उनको सरकार थी, वो सरकार को दोबारा कायम रखा और इसके लिए धड़ल्ले से वहां पानी की तरफ पैसा बहाया गया। बीजेपी चुनाव ध्रुवीकरण की, लाभ ममता जी की हुई है, बीजेपी की हुई। बीच में हम जैसे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सबसे ज्यादा हानि हुई। तो बीजेपी और टीएमसी में तो ये समझौता है कि मैं जय श्री राम कहूंगा, तुम जय श्री राम के खिलाफत करोगे, मुझे लिए हिंदू वोट चाहिए, ममता के लिए मुसलमान वोट चाहिए। बस यही तो हुआ चुनावी रणनीति है दोनों पार्टी के, और कुछ नहीं। दोनों पार्टी की चुनावी रणनीति है वहां। लाभान्वित बीजेपी हुई, लाभान्वित ममता बनर्जी हुई। बीजेपी की 2-3 एमएलए थी, एक 2 एमएलए थी, अभी 77 एमएलए में पहुंच गई है। तो लाभ किसकी हुई? दोनों पार्टी चुनाव में बीजेपी की हुई। बीजेपी खुश है, इसलिए बीजेपी बंगाल में सत्ता हासिल कर नहीं पाई है, ठीक है, लेकिन इसके लिए उनका कोई दुख नहीं है, क्योंकि बंगाल में ऑपोजिशन पार्टी की हैसियत से वो उभर के आए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कौन हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित बीजेपी हुए हैं। तो आने वाले संसद के सत्र में जिस तरीके से आप बता रहे हैं टीएमसी का रुख कि बीजेपी से मिली हुई है, प्रधानमंत्री के इशारे पे या बीजेपी के नेताओं के इशारे पे वो कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं या कांग्रेस के नेताओं को शामिल करवाते हैं, तो आने वाले संसद के सत्र में जो विपक्षी एकजुटता का परिचय पिछली बार दिया गया था, आपको लगता है कि उसको झटका लग सकता है? लग सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी की रूख तेवर देख के उनकी पार्टी के जो एमपीज है वो चाहे ना चाहे उनकी निर्देश पे चलना पड़ेगा। लक्ष्य हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने दम में, कांग्रेस पार्टी अपना लाइक माइंडेड जितना पार्टी है सबको साथ अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं और रास्ता रिश्ता बना के भी रखेंगे और एक साथ मिलकर चलने की हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के इशारे पर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, आने वाले समय में संसद के सत्र में भी इसका असर दिख सकता है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।